जय हिंद साथियों। तो इंडियन आर्मी अग्निवीर में भर्ती होने के लिए डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं और इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाले हैं। तो फॉर्म भरते समय कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और ओरिजिनल क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है जो कि कहीं ना कहीं आपसे मांगे जाते हैं, चाहे वो रैली साइट पर मांगे जाएंगे या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांगे जाएंगे। तो इन डॉक्यूमेंट को आपको तैयार करके रखना है, पहले से ही आप इसे बनवा के रखिए। अगर आप अग्निवीर में भर्ती होना चाहते हैं तो आप पहले से हर डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखिए। अभी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको फॉर्म फिलअप के समय डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। देखिए, फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट तो ज़्यादा कुछ नहीं लगता, किंतु ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब आप रैली पर जाते हैं तो वहाँ पर मांगा जाता है। फॉर्म भरने के लिए तो सिंपल सा, अगर आपके पास 10th और 12th का मार्कशीट है और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपका फॉर्म भरा जाएगा। और आपके पास एक डिजिलॉकर अकाउंट होना चाहिए। डिजिलॉकर अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो जहां पर आप फॉर्म फिलअप करवाएंगे वो साइबर कैफ़े वाला आपका बना देगा, या फिर अगर आप खुद से बनाना चाहेंगे तो खुद से आपका बन जाएगा। तो डिजिलॉकर का अकाउंट होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए। तो फॉर्म भरने के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ये सारा कुछ अगर आपके पास है तो आपका फॉर्म भरा जाएगा, किंतु ओरिजिनल जो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि केवल इसी से आपका काम हो जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी मैंने यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए बेस्ट बुक के बारे में बात करें जहाँ से आप अपना सिलेक्शन निश्चित कर सकते हैं, तो चक्षु प्रकाशन की बुक मिल जाती है। इस बुक में प्रीवियस ईयर में आए हुए हर एक सेट का मॉडल पेपर दिया गया है और हर एक क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन इस बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आगे आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, रिटन एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि भले ही आप फिजिकल एक्सीलेंट मारते हैं किंतु कट ऑफ बाद में हाई जाता है, तो रिटन एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन की मिल जाती है। अगर आप इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो 90% से ज़्यादा स्कोर आप अपने एग्ज़ाम में कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, अग्निवीर के जो और भी पोस्ट होते हैं जैसे क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेड्समैन, नर्सिंग, रिलीजियस टीचर, तो और भी जो भी पोस्ट आते हैं तो इन सभी के लिए भी बुक आपको चक्षु प्रकाशन की मिल जाती है। तो इसे भी आप बाई कर सकते हैं। बाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसे ऑनलाइन बाई कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस पर ये बुक आपको मिल जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं कि रैली साइट पर कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। और जो आप लोगों का एक डाउट आता है कि ये डॉक्यूमेंट कब का बना होना चाहिए, जैसे फॉर्म भरने से पहले ये बनवाना चाहिए या फिर फॉर्म भरने के बाद बनवाते हैं तो क्या ये चलेगा या फिर नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे डॉक्यूमेंट जैसे डोमिसाइल हो गया, कास्ट हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने के बाद बनवाते हैं तो भी चलेगा। क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट जो लिए जाते हैं वो 31/10 से लिए जाते हैं। 31/10 जिस ईयर की वैकेंसी रहेगी उस ईयर का 31 अक्टूबर से ये काउंट करते हैं। जैसे इस बार 31/10/2025 से पहले ये बना होना चाहिए। 31/10/2025 से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो ये वैलिड हो जाएंगे। तो भर्ती तो फरवरी में आने वाली है, तो उसके बाद भी अगर आप बनवाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए जो है डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्रूशियल डेट को लेकर, किंतु आपके पास ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब रैली पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे एडमिट कार्ड लगता है, वो तो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा डाउनलोड करने का। उसके बाद फ़ोटो लगता है, एजुकेशन सर्टिफिकेट अर्थात 10th का अगर आपने जीडी के लिए भरा है तो आपसे 10th का मांगा जाएगा। अगर आपने टेक्नीशियन के लिए भरा है तो 12th का डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर आपने जो ट्रेड्समैन 8 पास की वैकेंसी होती है उसके लिए भरा है तो केवल 8 पास वाले मार्कशीट से काम चल जाएगा। तो जो भी आपने फॉर्म भरा है जिस भी पोस्ट में, उसके अकॉर्डिंग जो इसका क्वालिफिकेशन है वही डॉक्यूमेंट लगता है। और यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है, कास्ट सर्टिफिकेट भी लगता है और रिलीजियन सर्टिफिकेट भी लगता है। आप अपने तहसील से इसे बनवा सकते हैं। उसके बाद एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपने स्कूल से बनवाना होगा। जैसे अगर आपने 12th पास वाली वैकेंसी के लिए फॉर्म भरा है तो आप 12th जहाँ से जिस स्कूल से पास किए थे उस स्कूल के प्रिंसिपल से बनवाना होगा। अगर आपने जीडी में अप्लाई किया है तो आपने जहाँ से 10th पास किया था उस स्कूल के प्रिंसिपल से बनवाना होगा। तो जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लगता है उस स्कूल के प्रिंसिपल से आपको अपना ये डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा। बाकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बाकी अनमैरिड सर्टिफिकेट मिलता है, ये आप अपने ग्राम पंचायत से भी बनवा सकते हैं।
तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने होते हैं, जो कि रैली साइट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लगते हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट। और ये 31 तक अगर बने हैं, 31/10/2025 तक, तो भी ये वैलिड हो जाएंगे। बाकी फॉर्म भरने के लिए तो केवल यही डॉक्यूमेंट सफिशिएंट है। फॉर्म तो वैसे भी आपका केवल इन्हीं डॉक्यूमेंट में भर जाएगा। तो चलिए आगे जो कुछ भी अपडेट आता रहेगा इन्फॉर्म करेंगे। डॉक्यूमेंट को लेकर आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट आए फिर भी कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।